ठीक। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, अभी जो वर्तमान में आज भगवान बुद्ध जी के जन्मोत्सव का, संबुद्धत्व का और महापरिनिर्वाण, इन तीन विशेष लक्षणों से युक्त संबुद्ध जयंती का हम लोग उत्सव कर रहे हैं। इन तीनों कारणों को हमें समझना चाहिए। ठीक है। ये तीन कारण कैसे हैं? इस लोक में भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि जब तक जन्म, बुढ़ापा और मरण है, ठीक है, जाति, जरा और मरण, ये जब तक है तब तक इस लोक में सम्यक संबुद्ध होते रहेंगे। इसका मतलब इस जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति का प्रयास करने वाले लोग समय समय पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है। परंतु संबुद्धत्व बनना, बुद्धत्व बनना, ये कोई साधारण काम नहीं। कम से कम, कम से कम 4 असंख्य लक्ष्य कल्पों तक, है ना, इतनी पारमिताएं कम से कम पूर्ण करनी होती है। यानी पारमिताओं में पूर्ण क्या करना होता है? तो जन्मों जन्म तक ऐसे धर्मों का अभ्यास करना पड़ता है जिससे व्यक्ति पूर्णत्व में आ जाए। आज हम हमारे चिंतन करें, हमारे जीवन के बारे में सोचे, तो संभव है कि हम में अनेकों तरह की कमी, अनेकों तरह की खामियां हमको देखने को मिलेगी। ऐसे अनेकों धर्म हमें देखने को मिलेंगे जो पूर्ण ना हुए हों। परंतु संबुद्धत्व का ऐसा नहीं होता, बुद्ध का ऐसा नहीं होता। हर एक धर्म दान, शील, है ना, अधिष्ठान, प्रज्ञा, वीर्य, खांति, ये सारी पारमिताएं पूर्ण करते हैं। एक एक पारमिताओं को जन्मों जन्मों तक, एक जन्म में नहीं, अनेकों जन्म तक पूर्ण करते हैं। कोई बोधिसत्व बनने के लिए भी बड़ा आसान नहीं होता, कितना मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा पुण्य होना चाहिए कि वह उसी क्षण अरहंत हो जाए। इतना पुण्य का भाव होना चाहिए कि वो उसी क्षण अरहंत हो जाए और अपना संपूर्ण जीवन, ये संपूर्ण शरीर तथागत के लिए त्याग दे, और उसके मन में बोधि का चित्त आना चाहिए। तब जाकर भगवान बुद्ध जी उसे स्वीकार करते हुए निश्चित करते हैं या देखते हैं कि जिस प्रकार से कैसे यह पारमिताओं को पूर्ण करेगा। तो साधारण है नहीं है। हम चाहते हैं कि हर कोई बुद्ध बन जाए। आज हर कोई देखो, थोड़े थोड़े समय में हमको लगता है कि कोई बुद्ध बने तो अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं है। बुद्ध बनना आम नहीं, साधारण नहीं, बहुत कठिन, बहुत तकलीफ वाला, क्योंकि बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। हम देखते हैं ना, आज भी देखो कैसे कोई पुरुष अपनी स्त्री को, अपने बच्चों को दान दे सकता है करके। आज भी लोग कहते हैं ना, कैसे दान दे देते हैं। कोई विचार ही नहीं करता कि यशोधरा देवी को, राहुल को बगैर देखे रात्रि में संबुद्धत्व की इच्छा से कोई निकल भी सकता है करके बाहर। ऐसा नहीं हो सकता करके चिंतन करते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति का लक्षण नहीं दिखाई देता। परंतु कोई ये नहीं देखता कि जिस क्षण वहां पर खड़े थे छोड़कर जाने से पूर्व, उन्होंने कहा कि यदि आज मैं देख लो तो ये जो बंधन, राहुल जा तो बंधन जाता करके सुना था ना आपने, कि राहुल के जन्म से एक और बंधन बढ़ गया, ये बंधन मुझे रोक सकता है। तो मैं तब देखूंगा जब संबुद्धत्व को पूर्ण कर लूं।
ध्येय को प्राप्त कर लूं, तो कितना विशाल त्याग होगा उनका। ये सामान्य नहीं है। इसीलिए हमको लगता है कि ये ऐसा नहीं हुआ होगा, है ना। तो साधारण नहीं। वेदसंतर जातक में भी त्याग किया। ऐसे अनेकों जन्मों का त्याग त्याग की पारमिता भी है। ये अनेकों जन्म का त्याग उनको बुद्ध बनने के लिए सहायक बना। और अब जब बोधिसत्व की अवस्था में जन्म ले लिए, तो कैसा जन्म, कैसा जन्म कि सामान्य नहीं, सामान्य नहीं। लुम्बिनी वन में जो जन्म का विस्तार आता है, कितना अद्भुत होगा। क्योंकि एक सम्यक संबुद्ध किसी धर्म का नेतृत्व नहीं करते कि मैं इस धर्म का बताऊंगा, मेरा धर्म ये होगा, ऐसा नहीं। संबुद्धत्व का होता है क्या, कि वे सभी देव मनुष्यों के गुरु बनते हैं। किनके गुरु बनते हैं? देव मनुष्यों के गुरु। तो ऐसी कोई अद्भुत वस्तु, ऐसा कोई अद्भुत हीरा, ऐसा कोई अद्भुत माणिक्य जो इस दुनिया ने कभी न देखा हो, वह उत्पन्न कराने का सामर्थ्य रखने वाले जब इस लोक में आते हैं, तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदित होता है, हर्षित होता है, उल्लास से भर जाता है। देवताओं में हर्ष का समय होता है, उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अब तक संभव नहीं था, अब वो आज संभव हो जाएगा। आनंद। इसीलिए उनके जन्म का विस्तार बड़ा सुंदर देखने को मिलता है। कोई कहे कि ये सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है, तो हाँ, ये सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि बोधिसत्व मनुष्य की तरह जन्म लेते हैं, परंतु पारमिताओं को पूर्ण किया वह संपूर्ण पुरुष अद्भुत होता है। आज देखिए ना, हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण सर्वस्व सारा धन किसी को दान दे दे, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि नहीं, कि कैसा आदमी है, अपना करोड़ों रुपया दान दे दिया करके। तो हमको सामान्य लगता है क्या वह? कैसे सामान्य हो सकता है? नहीं है। यदि सामान्य कहे तो ठीक नहीं। फिर जब बोधिसत्व जन्म लेते हैं, तो कहते हैं कि इस लोक में अग्गो हमस्मि लोकस्य, जेठो हमस्मि लोकस्य, सेठो हमस्मि लोकस्य, अयमंतिमा जाति नत्तिदानी पुनः होती। है ना। इस लोक में मैं अग्र हूं। अग्र यानी सबसे प्रथम, विशेष। जेठो, मैं ज्येष्ठ हूं, सबसे बड़ा हूं, सबसे बड़ा हूं। इसीलिए संपूर्ण बुद्ध समग्र साहित्य में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि किसी को बोधिसत्व की अवस्था में भी नमन, पूजन आदि का भाव कहीं तथागत को दिखाई दे। नहीं। संबुद्धत्व के बाद तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो है, सिद्ध हुआ मैं, श्रेष्ठ हूं मैं सभी लोगों से, सभी जीवों से, परंतु ये अयम अंतिमा जाति, ये मेरी अंतिम जन्म है। नास्तिदानी पुनः होती, अब पुनः भव नहीं होगा। अद्भुत है ना। अद्भुत है। तब जाकर ये संपूर्ण पृथ्वी कंपित होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस लोक में जन्म लेता है जो अमृत के पाट खोल दे, अमृत के द्वार खोल दे। फिर यह बोधिसत्व संपूर्ण बाल्यावस्था से जीवन जीते हुए मनुष्य के लिए जितनी करनी चीजें वो करते करते करते
चार विशेष लक्षणों को देखकर गृह त्याग कर कर अपने दुष्कर क्रिया का आरंभ करता है। सबके लिए भिन्न भिन्न होती है, सबके लिए भिन्न, हर बुद्धों के लिए भिन्न होती है। हमारे बुद्ध के लिए यह 6 वर्षों की थी। ये कठिन तपश्चर्या 6 वर्षों की थी। कितना अद्भुत! करने के बाद जो भोजन उन्होंने नियोजित किया कि ये भोजन मेरे संबुद्धत्व के लिए आहार है, वह भोजन ग्रहण करके बोधि मंडप पर बैठे। कैसे बैठे? कि चाहे यह रक्त सूख जाए, चाहे यह शरीर कृश हो जाए, चाहे यह संपूर्ण हाड़ मांस गल जाए, इस आसन से मैं नहीं उठूंगा। तो ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा दृढ़ संकल्प सामान्य नहीं लोगों का लेना। तब जाकर जान जाते हैं मार्ग कि अब ये भवबंधन से दूर होने के मार्ग पर है। तो मार सेना का पराजय करके सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त करते हैं उसी पूर्णिमा के दिन, है ना। ये सभी बुद्धों का यही होता है। सभी बुद्धों के लिए, जितने बुद्ध होकर गए, उन सब के लिए ये समान है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म, संबुद्धत्व और परिनिर्वाण एक ही दिन विशेष है। फिर उसके पश्चात सम्यक संबुद्ध होने के बाद भी केवल इतना ही नहीं कि मैं हो गया, नहीं, उसको हर एक आकार से चिंतन मनन करके कि क्या वास्तव में ये सम्यक संबुद्धत्व के अंग है, वह, और पूरा चिंतन। अनेकों सूत्र का हमने अभ्यास किया जिसमें कहा है कि जब तक मैंने इसे बोध न कर लिया, तब तक मैंने नहीं कहा कि मैंने अनुत्तर सम्यक संबोधि को प्राप्त किया है करके। तो ये सारा चिंतन करते हैं, हमारे जैसे नहीं। हम लोग ध्यान में बैठे, मन में अच्छा हुआ, तुरंत फोन कर दिए, भत्ते जी ऐसी वेदना हुई, मुझे लगता है सारे बंधन टूट गए, है ना। ऐसा नहीं है। ये सम्यक संबोध मार पराजय करके बोधि मंडप पर बैठकर संपूर्ण पतिच्च समुत्पाद का चिंतन, जाति पच्चया जरा मरण तक, है ना। अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया सलायतन, सलायतन पच्चया फस्सु, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण, शोक परिदेव दुख दो मनसुपायासा संभवन्ति, एवमेतस्य केवलस्य दुःख खंदस्य समुदयो होते। ये पूर्ण चिंतन तथागत करते हैं। फिर इसी के विपरीत अविज्ञायत्वेव शेष विराग निरोधा, संखार निरोधो, संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो, सलायतन निरोधा फस्स निरोधो, फस्स निरोधा वेदना निरोधो, वेदना निरोधा तन्हा निरोधो, तन्हा निरोधा उपादान निरोधो, उपादान निरोधा भव निरोधो, भव निरोधा जाति निरोधो, जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुःख दो मनसुपायासा निरुच्यन्ति, एवमेतस्य केवलस्य दुःख खंदस्य निरोधो होति। इतना संपूर्ण चिंतन करते हैं भगवान, इतना संपूर्ण चिंतन। इसका चिंतन करने के पश्चात सम्यक संबुद्ध है करके भगवान प्रतिज्ञा देते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा है ना, इसको पढ़ा है ना। हाँ,
जब जब आज विशेष करके रात्रि की पूजा में आपने इसका चिंतन करना है। क्या करना है? संपूर्ण इसका चिंतन। फिर उसके बाद में एक छोटा सा अंग और कहते हैं ना। कौन सा? अनेक जाति संसारं संधा विसं गहकारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुनगेहं न काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तन्नानं खयमज्जगाति करके भगवान कहते हैं कि ये मेरा, अब तक मैं भागते रहा पर अब नहीं। अब ये संपूर्ण समाप्त, बुद्धत्व को प्राप्त करते ही जन्मों जन्मों के संस्कार, जन्मों जन्मों का भव, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बुद्धत्व की विशेषता है। सुंदर है, सुंदर है, अद्भुत है। जब ये सम्यक संबुद्ध इस लोक में जन्म लेते हैं तो इस संसार में, इस दुनिया में जो लोग दुख भोग रहे हैं उन्हें सुनने को मिलता है कि इस लोक में 9 गुणों से युक्त अरहंत आदि जो 9 गुण हैं, इन 9 गुणों से युक्त व्यक्ति उत्पन्न हुआ है। सब कुछ छोड़कर उस शास्ता के दर्शन के लिए जाते हैं, है ना। सुनने मात्र से जो व्यक्ति दुख में पड़ा हो, वह दुख में पड़ा व्यक्ति दुख मुक्ति के लिए तथागत की शरण में आता है। जो व्यक्ति हठधर्मी है वो अपना हठ छोड़ देता है। जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता वह तथागत की वाणी को कान देकर सुनता है। ये विशेषता है सम्यक संबुद्ध के, है ना। वह सम्यक संबुद्ध जब जन्म लेते हैं, वह इस लोक में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इसके लिए काम करने वाले होते हैं। धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं और केवल उतना ही बताते हैं, केवल उतना बताते हैं जितना निर्वाण के लिए आवश्यक हो, जितना मोक्ष के लिए आवश्यक हो, जितनी कुछ नहीं। हम लोग सारे सभी तरह की निरर्थक बातचीत करते हैं, बुद्ध का नहीं। इसीलिए बुद्धवाणी किसी भी दिशाओं से देखो, उसकी दिशा एक ही है, एक ही है। उसका प्रवाह निर्वाण की ओर ही बढ़ता है। चाहे भगवान उसमें कुशल धर्म का उपदेश करे, कुशल में भी तथागत उस कुशल को निर्वाण की दिशा बताते हैं। कि कोई उपासक कहे कि बनते भगवान, मुझे स्वर्गलोक में जाना है, तो भगवान स्वर्गलोक जाने का रास्ता बताएंगे। पर कैसे? निर्वाण की दिशा में जाने वाला, कि उसे सुगति जाकर यदि चाहे कि अब मुझे मोक्ष पाना है, तो वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ पाए, पुनः वापस आने की आवश्यकता नहीं। ये धर्म की विशेषता है तथागत के। इसीलिए मधुपिंडिक नाम का सूत्र हमने देखा। मधुपिंडिक लड्डू है, शहद का गोला है, लड्डू है बना हुआ। तुम यहां से खाओ, इधर से खाओ, पलट कर खाओ, एक रस से बना हुआ है, समान रस। धर्म ऐसा ही है। सुगति के लिए तब भी निर्वाण का मार्ग, मोक्ष के लिए सुगति होते हुए ही सारे सुख संपत्ति को देने का कार्य, सभी दिशाओं को बताने का कार्य बोधि मंडप पर तथागत ने किया है। सम्यक संबुद्ध बनकर बोध गया की पावन धरती सभी बुद्धों का जन्म क्षेत्र है, बुद्धों का जन्म क्षेत्र है। बोधिसत्व जन्म लेते हैं अलग अलग जगह,
परंतु सम्यक संबुद्ध केवल बोधि मंडप पर वज्रासन पर आरूढ़ होकर बनते हैं। ये विशेषता है तथागत की। तो इसीलिए ये हर्ष का, ये उत्सव का, ये त्योहार का समय है। और फिर हर एक बुद्ध जन्म, जरा, व्याधि और मरण, यानी मनुष्य का जो स्वभाव धर्म है, इनसे बंधा हुआ है। सत्वों का जो स्वभाव धर्म है कि जो जन्म लिया वो बूढ़ा होगा, बीमार होगा, मर जाएगा। तो क्या ये देवताओं में नहीं है? उनमें भी ये है। वे भी जन्म लेते हैं, वे जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, मर जाते हैं। वहां से मरकर कर्मानुरूप अन्य किसी जगह जन्म लेते हैं। इसी जन्म की परंपरा को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए वे अरहंत मुनि इस लोक में जन्म लिए, सम्यक संभूति को प्राप्त किए। अद्भुत है। हमने विशारद धर्मों का अभ्यास किया है, 4 विशारद धर्म यही बताते हैं कि बुद्धत्व पूर्ण हो चुका है करके। फिर उनकी एक अंतिम क्रिया है। क्या है? उनकी अंतिम क्रिया है कि वे परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान उपदेश करते हैं अनित्य, दुख, अनात्म, सब कुछ। तो यदि ये है तभी तो संपूर्ण चलेंगे। तो भगवान बुद्ध जी, भगवान का ऐसा है ना, तथागत तथा लोकावबोध सूत्र में कहा है, यथावादी तथागतो तथाकारी, यथाकारी तथागतो तथावादी, इति यथावादी तथाकारी यथाकारी तथावादी, तस्मा तथागतो उच्यते। वे भगवान जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, जैसा करते हैं वैसा कहते हैं। उनका इस प्रकार से जैसा कहना करना है, करना कहना है, इस कारण से उन्हें तथागत कहा जाता है। भगवान जिस दिन यं च भिक्खवे रत्तिं तथागतो, जिस रात्रि में तथागत सम्यक संबोधि को प्राप्त किए, जिस रात्रि में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, इस संपूर्ण काल समय के बीच में जितनी भी चीजें हुई है, जो जो चीजें घटित हुई है, वे सारी की सारी सभी चीजें तथागत अच्छी तरह से जानते हैं। सब कुछ, सब कुछ भगवान जानते हैं। दिठं सुतं मुतं विज्ञातं सब्बं तं तथैव होते। जैसा उन्होंने जाना, जैसा देखा, सब कुछ वैसा का वैसा होता है। सब कुछ जैसा कहा है वैसा ही होता है। इसीलिए तथागत है। तो परिनिर्वाण आवश्यक। भगवान बुद्ध जी लोक में जिस तरह से बोधिसत्व जन्म लिए, वह हमारे लिए विशेष है। सम्यक संबुद्ध बने, वह विशेष है। वैसे ही परिनिर्वाण को प्राप्त करना, ये भी विशेष है। क्योंकि जिस कार्य के लिए कोई जन्म लेता है, जैसे हम लोग अनेकों बार कहते हैं मेरे जीवन का उद्देश्य, आप देखो अपने बच्चों के साथ बातचीत करो तो बचपन से क्या कहते हैं, मैं अच्छा आदमी बनूंगा, माता पिता की सेवा करने वाला बनूंगा। बड़ा होते होते क्या होता है उस उद्देश्य का? अच्छा आदमी नहीं बनता। माता पिता की सेवा, कौन माँ बाप, अभी तो पत्नी ठीक करके, है ना? ऐसा व्यक्ति। तो जिन उद्देश्यों को लेकर हम चाहते हैं, हमारे तो अधिष्ठान भी पूर्ण नहीं होते कि इस जिन जन्म में मैं इस धर्म का अभ्यास करूंगा, नहीं हो पाता। परंतु बुद्ध का जो कृत्य वो सोच कर उनका पूर्ण जीवन यही है, जिस कार्य के लिए जन्म लिए वह कार्य पूर्ण हो जाता है, तब जाकर इस शरीर का त्याग करते हैं।
स्वेच्छा से। तथागत को कोई मार नहीं सकता। स्वेच्छा से, स्वेच्छा से। मार, वसवत्ती जो पापी में मार है, कितनी बार तथागत के पास आया कि भगवान परिनिर्वाण ले लो। तथागत ने क्या कहा? जब तक भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिकाओं में धर्म को लेकर कोई संदेह शंका है, तब तक तथागत नहीं प्राप्त होंगे परिनिर्वाण को। तो आज जिस सूत्रों का अभ्यास करते हैं, जिस धर्म का हम लोग अभ्यास करते हैं, ये वो धर्म है जो तथागत ने निश्चित कर लिया कि इन धर्म के सहारे मुक्त हो जाएगा। उसी धर्म का अभ्यास, कितना अद्भुत है वो धर्म। हमको लग सकता है भगवान की वाणी सुनने में क्या फायदा करके, परंतु भगवान का परिनिर्वाण केवल इस धर्म से ही होता है। कि क्या मेरे भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिकाओं में कोई संदेह है? धर्मों को लेकर, मार्ग को लेकर कोई संदेह है? यदि हो तो तथागत परिनिर्वाण को नहीं पाते। यानी हम जिन धर्मों का अभ्यास करते हैं, तो उस समय होने वाले लाखों करोड़ों लोगों को जो संदेह थे, उस सभी संदेह का शमन करने का सामर्थ्य उस धर्म में है। आज यदि कोई उसको अभ्यास करता है, तो उसकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। यह बुद्ध कृत्य समाप्त कर तथागत परिनिर्वाण को पाते हैं। ये भी तथागत का निश्चित ध्येय है, कार्य है। ये भी निश्चित कार्य है। इसीलिए यह भी हमारे उत्सव का ही कारण बनता है, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए इस वैशाख पूर्णिमा को त्रिविध पावन पूर्णिमा कहते हैं, त्रिगुण पावन पूर्णिमा कहते हैं। ये पावन पूर्णिमा अद्भुत है, इतना सुंदर और कहीं नहीं जितना इस बुद्ध शासन में। इसीलिए इस संपूर्ण बुद्ध शासन को पूर्ण करने के लिए, चमकाने के लिए हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए। कैसे? तो पहले श्रद्धा को अर्पित करते हुए, फिर सील को पुष्ट करते हुए, फिर समाधि का अभ्यास करते हुए, और अंतिम में मुक्ति सुख को पाकर। इसके लिए आवश्यक है तथागत को जानना, भगवान को जानना। भगवान को देखे बगैर कैसे मुक्ति मिलेगी? भगवान के दर्शन हुए बगैर कैसे मुक्ति मिलेगी? तो भगवान ने कहा, यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। जो धर्म को देखता है वो मुझे देखता है। तो यदि आज परिनिर्वाण के पश्चात यदि किसी साधक में, किसी उपासक में, किसी उपासिका में ऐसा भाव जाग जाए कि मैं तो तथागत के दर्शन करना चाहता हूं, मैं तथागत के दर्शन करना चाहती हूं, तो कैसे करेंगे? हम्म? तथागत के दर्शन करेंगे धर्म का अभ्यास कर कर। वैसे वाले दर्शन नहीं कि किसी में हा हू करते हुए आ जाए और मुझ में तो बुद्धा आ गया करके। नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ऐसे लोग हैं, है ना? किसी में देवी आती है, किसी में न्याती आते हैं। बुद्ध को भी लाने का प्रयास संभव ही नहीं। वह पवित्र सुंदर श्रेष्ठ जीवन नहीं कर सकता। इसीलिए हमको सीखना चाहिए तथागत के प्रति श्रद्धा। एक बड़ा सुंदर वाक्य है, अनुबुद्ध अरहंत महिंद भंते श्रीलंका में गए। श्रीलंका में धर्म चक्र का अनुप्रवर्तन किया, यानी वहां पर धर्म का उपदेश किया। संपूर्ण धर्म उपदेश कर कर, लंबा समय व्यतीत कर कर कहा कि अब मैं तथागत के दर्शन को जाना चाहता हूं। तो क्या किए? महाराज ने पूछा कि तथागत का तो आप बताएं परिनिर्वाण हो चुका है, अब उनके दर्शन कैसे करोगे? ये तो स्वयं अनंत थे, पर ठीक, परंतु उद्देशिक रूप से कैसे देखे? तो कहते हैं तथागत के शारीरिक धातु दर्शन में है, उनके दर्शन। तो बड़ा अच्छा होगा कि वे इस देश में आए। बोधि वृक्ष क्या है? तथागत की शारीरिक धर्म की काया है। इसीलिए
वह उसके दर्शन। तो संघमित्रा, उनकी बहन संघमित्रा क्या करती है? बोधि वृक्ष को लेकर आती है, श्रीलंका में स्थापित। धातुओं का विशाल भाग श्रीलंका में स्थापित करते हैं। बुद्ध दर्शन के लिए सुंदर सुनहरा मौका है। तो जिस किसी मन में हल्की सी श्रद्धा जाग जाए इन दर्शन से, लाभ ही लाभ है। तो इस त्रिगुण पावन पूर्णिमा को बड़े हर्ष के साथ में अपनाओ। बहुत सुंदर तरह से इसका अभ्यास करो। अपने पूर्ण, ये संपूर्ण 3-4 दिनों का समय उत्सव की तरह घर में होना चाहिए। हर बार उत्सव की तरह घर में होना चाहिए। हर बार संस्कृति का सृजन करने लायक होना चाहिए। सबके घर में पंचशील का ध्वज लगाओ। सबके यहाँ कोई आवश्यक, यानी ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए ऊंचा झंडा हो नीचा हो, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारी आइडेंटिटी, जो कहते हैं प्रतीक है, तुम्हारा प्रतीकात्मक वो हो। सुंदर तरह से सिरी से सजाओ, ठीक है, लाइट सुंदर लगाओ। और कल संध्या में, आज संध्या में छोटे छोटे दीपक आप लोग लगा सकते हो। ये करो तो पूर्णिमा का बड़ा सुंदर उत्सव हो जाएगा, है ना? तो इस बात को ध्यान में रखो। ये त्रिविध पावन पूर्णिमा तथागत के संपूर्ण बुद्ध कृत्य को दर्शाती है। यदि आज कोई चाहता है कि मैं मुक्ति पाऊं, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता बुद्ध नाम से आरंभ होता है। एक ही रास्ता है। कठोर तप कर ले, नाम जप कर ले, बड़े लंबे केश रख दे, गंगा जी में दिन भर रात भर 24 घंटे नहा ले, पहाड़ों पर तप कर ले। मोक्ष को पाना है, मुक्ति को पाना है, एक ही धर्म से आरंभ होगा, बुद्ध नाम से आरंभ होता है। बाकी समय, बाकी तप निष्फल नहीं है, उसका फल है। यदि कोई कठोर तप करे, उसका फल निश्चित मिलेगा। परंतु मुक्ति बुद्ध नाम से है। तो हमें तो साधारण सा है, धर्म का श्रवण, धर्म का अभ्यास और धर्माचरण, इतने मात्र से हमको मार्ग मिल रहा है। तो अच्छी तरह से इसको पूर्ण अपने जीवन में बनाए रखो, जगाओ। हर्ष उल्लास के साथ तथागत का यह जन्म का उत्सव, त्रिविध पावन पूर्णिमा को मनाओ। ठीक है? तो यह जो संक्षिप्त देशना है, यह देशना आप सबके मन में हमारे शास्त्र तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध जी के प्रति श्रद्धा जागने के लिए, धर्म जागने के लिए, आश्रय में इस बुद्ध वचन के दर्शन का, बुद्धवाणी को देखकर, बुद्धवाणी को सुनकर तथागत के साक्षात दर्शन का मौका मिले। ये संपूर्ण पुण्य आप सभी को हरी हो जाए। साधु साधु साधु।